हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जब भी इंजीनियरिंग करने का माइंड में थॉट आता है ना, तो जीएल बजाज हो गया, जेएसएस हो गया, एबीएस हो गया, काइट हो गया एंड जेपी, ये सारे टॉप एकेडमी अप्रूव्ड कॉलेज से बीटेक सीएससी करने का मन करता है। बट इन कॉलेजेस का तो कट ऑफ इतना हाई जाता है कि सीएससी ब्रांच मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसा कॉलेज है जो तुम्हें लो परसेंटाइल में बीटेक सीएससी ब्रांच ऑफर करे, और वो भी डायरेक्ट एडमिशन? तो जी हाँ, एक ऐसा कॉलेज है जो तुम्हें लो परसेंटाइल में डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करे, वो भी बीटेक सीएससी ब्रांच में। कॉलेज का नेम है एनआईटी। ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, तो काफी पॉपुलर कॉलेज है। आई होप तुम लोगों ने नेम तो सुना ही होगा ना। देखो, कॉलेज तुम्हारा एफिलेटेड एकेटीयू से है, बट ये कॉलेज तुम्हारा ऑटोनॉमस है। मतलब डिग्री तो तुमको एकेटीयू मिल जाएगी, बट सिलेबस इनका खुद का होने वाला है। तो तुम समझ सकते हो ना अब सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं। क्या ऑटोनॉमस होने के कोई एडवांटेजेस है या फिर कोई डिसएडवांटेजेस है? क्या ऑटोनॉमस का इम्पैक्ट जो है प्लेसमेंट पर पड़ता है या नहीं पड़ता? ये सब कुछ जानने के लिए तुम स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लेना। मैं तुमको बता दूंगी कि ऑटोनॉमस का हाईली इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे प्लेसमेंट पर या नहीं। बाकी इस वीडियो में मैं पूरा रिव्यू करने वाली हूँ एनआईटी कॉलेज का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाकी इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो फिर एक बार स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो अराउंड 2001 का इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट है। मैंने बताया है कि एफिलेटेड ये एकेटीयू से है, नेक ए का इसको ग्रेड मिला हुआ है। और अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो अराउंड तुम्हें 101 से लेके 150 तक देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब रैंकिंग तो इस कॉलेज को ठीक ठाक मिली हुई है। बाकी अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो तुम्हें 14+ एकड़ का कैंपस साइज देखने के लिए मिलेगा। मतलब काफी अच्छा और ग्रीन कैंपस होने वाला है। और लोकेशन भी तुम्हारी ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क रहने वाली है, जिसके नियर बाई तुम्हें ऑलमोस्ट सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे वो तुम्हारा गलगोटिया हो, चाहे वो तुम्हारा जीएल बजाज हो, या फिर तुम्हारा जेएसएस ही क्यों ना। देखो, वैसे तो ये कॉलेज काफी सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है, बट जैसे एकेटीयू अप्रूव्ड कॉलेज है तो बीटेक के लिए ज्यादा फेमस है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अराउंड तुम्हें 6 लाख टू 7.5 लाख तक इसका बीटेक सीएससी ब्रांच का फीस देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर तुम इस कॉलेज में ही हॉस्टल देखते हो तो तुम्हारा कॉलेज का जो हॉस्टल का खर्चा बैठेगा ना, वो अराउंड 4 लाख टू 5 लाख तक के बीच में बैठ जाएगा। तो अगर मैं ऑल ओवर तुम्हारा 4 साल का रेशियो निकालूं तो अराउंड तुम अपने बीटेक सीएससी के लिए इस कॉलेज में अराउंड 10 to 11 लाख स्पेंड कर रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। देखो, ये कॉलेज ना काफी वेज में स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसमें तुम्हारा सीयूटी स्कॉलरशिप भी रहता है, जेई स्कॉलरशिप भी रहता है, एंड यस, तुम 12 के मार्क्स के बेस पर भी स्कॉलरशिप ले सकते हो। बट स्कॉलरशिप के बारे में पूरा जानने के लिए तुम स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लेना। मैं तुमको गाइड कर दूंगी कि किस किस बेस में तुम इस कॉलेज में स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो हम जान लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि तुम लोगों को ऑल ओवर आइडिया तो मिल गया है कि अगर इस कॉलेज से बीटेक सीएससी करना है तो अराउंड तुम्हारा 10 to 11 लाख का खर्चा बैठेगा विद हॉस्टल का। बट क्या ये कॉलेज उतना रिकवर करके देगा? क्या तुम आरओआई निकाल सकते हो इस कॉलेज से? तो चलो हम जान लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। पहले तो मैं कंपनीज के बारे में बता देती हूँ। अराउंड 200+ कंपनीज ने इस कॉलेज में 2024 में विजिट किया था, जिसमें तुम्हारी ग्रेटर नोएडा की इन्फोसिस, जेनपैक्ट, कोफोर्स जैसी टॉप एमएनसीज भी थी। अब अगर मैं इस कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो अराउंड 58 एलपीए तक का इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। और अगर वही मैं इस कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 5 to 6 एलपीए तक का इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जाता है, और मीडियन प्लेसमेंट तुम्हारा 4 एलपीए तक का गया है। देखो, हाईएस्ट तो पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को मिल पाए। मोस्ट ऑफ बच्चों को मीडियन प्लेसमेंट मिलता है। तो बच्चों का एक डाउट आता है कि दीदी, एक तो एकेटीयू अप्रूव्ड कॉलेज है प्लस ऑटोनोमस भी है, तो क्या इस कॉलेज से करना वर्थ इट रहेगा? क्योंकि अगर तुम ऑल ओवर 4 ईयर का एस्टिमेट लगा रहे हो तो तुम 10 to 11 लाख स्पेंड कर रहे हो, और वही तुम मीडियन पैकेज या एवरेज पैकेज की बात करो तो वो 4 to 5 एलपीए का है। तो आई थिंक कॉलेज वालों को थोड़ा वर्क करना चाहिए, और एक बार तुम एडमिशन लेने से पहले इस चीज पे भी नजर डाल लेना कि क्या तुम इस कॉलेज से करके अपना आरओआई इजीली रिकवर कर पाओगे या नहीं। अब अगर मैं प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो अराउंड 75 to 80% तक का इनका प्लेसमेंट रेट गया है। अब चलो हम थोड़ी सी नजर प्रॉस एंड कॉन्स पे भी डाल लेते हैं। अब अगर मैं प्रॉस की बात करूँ तो देखो यार, ये कॉलेज जैसे मैंने बताया कि ऑटोनॉमस है, तो इनका खुद का सिलेबस है, और तुम्हें पता ही है कि एकेटीयू का सिलेबस एवरी ईयर अपडेट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट एनआईटी खुद का सिलेबस है तो ऑब्वियसली एवरी ईयर अपडेट कर रहा है, तो ये तो तुम्हारे लिए एडवांटेज हो सकता है। वहीं अगर मैं कॉम्स की बात करूँ तो आई डोंट नो व्हाई, बट ये कॉलेज थोड़ी मार्केटिंग ज्यादा कराता है, क्योंकि अगर तुम इसके होर्डिंग्स या बैनर देखोगे तो ये एनआईटी नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में ही काउंट हो रहा है। और आजकल अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजेस की, तो मैक्सिमम कॉलेजेस ही नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज खुद को बोल रहे हैं। बाकी थोड़ा ये भी डिसएडवांटेज है कि जब से ये ऑटोनोमस
बना है तो उसका प्लेसमेंट रेट ना काफी नीचे गया है, बट मुझे ऐसा लगता है, ऑन माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर कोई कॉलेज ऑटोनॉमस बन रहा है तो उसका प्लेसमेंट रेट ना हाई जाना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस एवरी ईयर अपडेट कर रहा है। बट इनका ना थोड़ा लो गया है, डाउन जा रहा है। तो एक बार तुम ये सारी चीजें नोटिस कर लेना बिफोर टेकिंग एडमिशन इन NIT कॉलेज। बाकी इस कॉलेज से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या फिर कॉलेज की फीस को लेकर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर, या ऑटोनॉमस सिलेबस को लेकर, तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लेना। मैं गाइड कर दूंगी क्या ये कॉलेज सच में वर्थ इट है या नहीं, इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।